डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का। और आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो चैप्टर इंड हो चुका था 7 वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर इससे पहले देख ले, ठीक है। 7th वीडियो तक मैंने कवर किया है। और आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग को क्या डिस्कशन करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कोई एक आंसर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है या सिंगल भी ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेज थ्रू। आपको पढ़ाए हुए हैं कि इंडिया अगर ऐसे अप्रोच करे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को बीचों बीच कट करता है और इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। और ट्रिक भी बताया था आप लोग को, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मित्र पर गमछा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखिए, राजस्थान सही है, छत्तीसगढ़ सही है, त्रिपुरा सही है, ओडिशा से पास नहीं करता, इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। और आपको पता है इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एक्सटेंस बताए थे। यहाँ बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ऐसे यहाँ आपको बताए थे लॉन्गिट्यूड, ये था नॉर्थ और ये भी क्या था, नॉर्थ था। यही लॉन्गिट्यूड बताए थे, आपको पता होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। और दोनों कैसा था, ईस्ट था, और ये भी क्या था, ईस्ट था। तो आपसे पूछा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन है, ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलिए फिर से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये कौन से कॉमन, ठीक है, फ्रंटरीज विथ है, किसके कॉमन है, ये कौन से किसका फ्रंटर इसमें कॉमन है। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, बिहार देखो ना, बिहार किस क्या, बिहार म्यांमार से होता है तो नहीं। अब बिहार में रहते हैं, देखिए भूटान करता है नहीं, चाइना करता है नहीं, बिहार केवल किससे करता है, नेपाल से। चलिए मैं इसका एक पेज दिखाया, तो यहाँ देखिए क्या क्या था, उत्तर प्रदेश था, सॉरी उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, सिक्किम था यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम था। और यहाँ से ऐसा क्या हुआ, वेस्ट बंगाल। तो ये सब कॉमन किसके साथ है, नेपाल के साथ है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए यहाँ देखिए, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर। थोड़ा और मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ जो क्लियर दिखे आप लोगों को। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 देखिए, लिखा हो इफ़ यू इन्वाइटेड, आपको इन्वाइट किया गया हुआ है, ठीक है, सॉरी इन्वाइटेड नहीं है, सॉरी एक मिनट रुकिए। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट, इंटेंड में चाहना, अगर चाहते हैं विजिट करना, घूमना, कावारती, कावारती क्या है, एक कैपिटल का नाम है, ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, आपको जब गर्मी की छुट्टी मिल रहा है तो उसमें आप कावारती घूमने के बारे में सोच रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग, आप कहाँ पर जाइएगा। आपको पता है देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली हुआ, पुदुचेरी हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, इटीसी, अंडमान निकोबार भी। तो आप कवारती, तो सबसे पहले पता चला होगा कवारती क्या है। तो मैंने तो वीडियो में नहीं बताया बट अभी बता रहा हूँ, याद रखेंगे। आपको पता है इंडिया, और इंडिया का मैप में यहाँ आपके पास जो ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स है दैट इज द लक्षद्वीप, और यहाँ भी ग्रुप ऑफ आइलैंड उसे क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कवारती, लिख लीजिएगा नोट करके। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो क्या है, कवारती। और अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है, अब देखो पहले इसका पोर्ट ब्लेयर था, पहले ही अंडमान निकोबार के कैपिटल का नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर, जो आप पहले से जानते हैं। बट मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया। पोर्ट ब्लेयर जो था उसका नाम क्या होगा, चेंज हो गया, श्री विजयपुरम। आप लिख सकते हैं श्री, SHRI, श्री BJYA, विजयपुरम, PURAM, श्री विजयपुरम इज द न्यू कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। चलिए इसका मतलब पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है कवारती, सॉरी कवारती जाना है तो कहाँ चलेंगे हम लोग, लक्षद्वीप चलेंगे। तो आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री, मेरा दोस्त एक कंट्री पे है, विच डू नॉट शेयर, मेरा दोस्त एक कंट्री पे है,
कंट्री में है विच डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ द इंडिया, इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री नहीं लगता। देखिए मैं आपको पढ़ाया हूँ नेबर्स ऑफ इंडिया, देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या है पाकिस्तान, फिर क्या है अफगानिस्तान, फिर क्या है नेपाल, फिर नेपाल के ऊपर क्या है चाइना, इधर क्या है भूटान, इधर क्या है म्यांमार, इधर क्या है बांग्लादेश। लेकिन आपको पता है बाउंड्री शेयर नहीं करने वाला क्या है श्रीलंका, और क्या है मालदीव है। ठीक है, ये बाउंड्री शेयर वाला है। ठीक है, लेकिन चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो बोल रहा है वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए यहाँ पर डज नॉट शेयर, तो भूटान करता है यस, बांग्लादेश करता है यस, नेपाल करता है यस, लेकिन तजाकिस्तान नहीं करता। आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला, यहाँ देखिए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स का लायक, यानी 2 लाइन लिखना पड़ेगा, 2-4 लाइन। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझो एक तरह का, 1-2 वर्ड में भी आंसर हो सकता है, एक लाइन में भी आंसर हो सकता है ब्रीफली। देखो नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा क्या इंडिया, और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है तो लक्षद्वीप। तो वही क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है वो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में रहता था। आप बोल देंगे लक्षद्वीप। कितने आइलैंड है उसमें, ग्रुप ऑफ कितने आइलैंड है 36 स्मॉलेस्ट, स्मॉल आइलैंड, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, स्मॉल आइलैंड्स है ना, उसका ग्रुप क्या है लक्षद्वीप, जो का है अरेबियन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेम द कंट्रीज विच आर द लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़ा बड़ा कंट्री कौन है। तो आपको मैंने ट्रिक पढ़ाया हुआ है, रुक चीन अब आ भारत। क्या पढ़ाए हुए होंगे, रुक चीन अब आ भारत पढ़ाए हुए हैं। 7वें नंबर पर क्या है भारत है। देखिए रूस, ठीक है रूस, कनाडा, यहाँ पे देखिए क कनाडा, चीन, ठीक है यहाँ पे क्या है अमेरिका, यहाँ पे क्या है बफो ब्राज़ील, और आ मतलब क्या है ऑस्ट्रेलिया, और क्या है भारत। यानी ठीक है रूस मतलब रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इससे बड़ा है, इंडिया से बड़ा है। आप देख लीजिएगा, मैं लिखाया हूँ आप लोग को। ठीक है, लार्जर देन इंडिया। विच इज आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। देखिए वो कौन सा आइलैंड जो साउथ ईस्ट में, देखिए इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ, इसे बोलते हैं वेस्ट। पता होगा आपको डायरेक्शन कम से कम, ये डायरेक्शन आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है लिखा हुआ, विच, ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। देखिए साउथ, यहाँ देखिए साउथ ईस्ट, इधर कौन सा आइलैंड से आपको पता है अंडमान निकोबार। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, विच आइलैंड्स कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबरस। वो कौन सा कंट्री है जो हमारे सदर्न नेबरस है। सदर्न नेबरस मतलब तो आपको पता है, ये अगर इंडिया होगा तो इंडिया का सदर्न नेबरस में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता होगा क्या होगा यहाँ पर बताइए। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका और इधर क्या है मालदीव। तो मालदीव एंड श्रीलंका आर आवर सदर्न नेबरस। सदर्न नेबरस मतलब सदर्न में रहने वाला नेबरस। चलिए अब देखिए यहाँ पे, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट। यानी इंडिया में देखेंगे तो इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश है, और इंडिया में देखेंगे तो इधर क्या है गुजरात है। तो यहाँ सन राइजिंग 2 घंटा पहले हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले क्या होता है सनराइज होता है, रियली जियोग्राफिकली। बट एक्चुअली बट आवर वॉच एज, मतलब हम लोग की घड़ी जो है ना, वो घड़ी हमेशा सेम टाइम दिखाता है। अगर उसी समय आप कॉल करेंगे अरुणाचल प्रदेश के आदमी को, पीपल को, और उसी समय आप कॉल करेंगे गुजरात के पीपल के, दोनों बोलेगा कि हाँ हम दोनों में घड़ी में सेम समय हो रहा है। बट रियलिटी ज्योग्राफिकली क्या है, सन पहले दिख जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में बाद में दिखेंगे। ऐसा क्यों, मैंने आपको पढ़ाया है कि 30 डिग्री के आसपास क्या है इसमें अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से कितना डिग्री का अंतर है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री इंटू कर दो 4, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 120 मिनट, और 120 मतलब कितना घंटा, 60 मिनट में घंटा, तो 2 घंटा। तो इसलिए कितना है 2 घंटा का क्या है गैप है। तो 2 घंटा पहले दिख जाता है कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटा बाद दिखता है गुजरात में, लेकिन हम लोग का घड़ी सेम टाइम में दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पढ़ाए हुए हैं आप लोग को बताए हुए हैं कि जो इंडिया है ना, तो इंडिया में टाइम डिसाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया गया हुआ है लॉन्गिट्यूड, जो 82.5 डिग्री क्या है ईस्ट लॉन्गिट्यूड को डिसाइड किया गया ओवरऑल इंडिया का टाइम डिसाइड के लिए। इसीलिए ओवरऑल इंडिया में 82.5 डिग्री यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है उससे डिसाइड होता है इंडिया टाइम। इसीलिए सबके घड़ी में पूरा इंडिया के कॉन्टिनेंट में सबके इंडिया लैंड पे सबका घड़ी में सेम समय दिखाता है, क्योंकि एक ही चीज़ है जो टाइम डिसाइड करता है इंडिया में, जगह बाई जगह नहीं होता है। अब देखिए 4 नंबर क्या है आपको पता है कि अगर आपको पता होगा कि अगर ये एशिया है,
और ये नीचे क्या लटका हुआ है, इंडिया लटका हुआ है। एशिया के सदर्न एक्सटेंशन कौन है, इंडिया है। एशिया का सदर्न एक्सटेंशन कौन है, इंडिया है, जो इंडियन ओशियन के हेड पर बैठा हुआ है, जो इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर है। And देखिए ना, आपको मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे, इस सेंस में आप मैप देखोगे, ऐसे आप मैप देखोगे, ये रहा एशिया, ये रहा इंडिया, और यहाँ पर रहा इंडियन ओशियन। अब बताओ, इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर है कि नहीं इंडिया, तो आप बोल सकते हो ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इंडिया इज प्रेजेंट। लेकिन एशिया के क्या है, साउथ में है। तो बताओ इस सेंट्रल लोकेशन से फ़ायदा क्या है, सेंट्रल लोकेशन से फ़ायदा ये है कि इंडिया ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इस सब के साथ क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। सबके साथ क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसका है, इंडिया का है, जिससे इंडिया को क्या है, फ़ायदा है। तो यही महत्वपूर्ण है। और साथ में जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा मानसून, तो वहाँ बताऊंगा कि इंडियन ओशियन में प्रेजेंट होने के कारण इंडिया में मानसून टाइमली आता है और अच्छा खासा मानसून आता है। और मानसून से क्या होता है, मानसून से क्या होता है, बरसात होती है, रेन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन था, 4 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। हेड ऑफ द इंडियन ओशन मतलब इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर से क्या स्टार्ट होता है, इंडिया स्टार्ट होता है, इसलिए हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंट। वाई, ऐसा क्यों, तो वही है ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, क्या बोल सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, मालदीव, मॉरिशस, ईटीसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मानसून एज आने में क्या लगता है, मानसून अराइविंग में बेटर मानसून आ पाता है। ये सब कहीं ना कहीं इसका क्या है, सिग्निफिकेंट है। एंड इंडिया हैव द लार्ज कोस्टल लाइंस इन इंडियन ओशियन डेट्स मेक पोर्टेबल, पोर्ट मतलब जहाँ पर पोर्ट हो सकता है, सीपी सब हो सकता है। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन रहा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आंसर सीट के अकॉर्डिंग। थोड़ा रुकिएगा, वेट। देखिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका मैं आंसर दिखा दूँ। ठीक है, देखिए जैसे इसको मैं थोड़ा अब ऑफ कर रहा हूँ इस चीज़ को। चलिए मैं यही क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ा, देख लीजिए। देखिए ओडिशा आंसर 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे आंसर, ये नेपाल इसका आंसर लक्षद्वीप। देखिए कावारती का लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश बिहार अटैच करता है किससे, नेपाल से। और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट, और जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता वो क्या है, ओडिशा है। चलिए ये क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। चलिए यहाँ देखिए वो क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड हेल्स कौन सा, तजाकिस्तान एक कंट्री है जो इंडिया से शेयर नहीं करता है बॉर्डर। या देखिए नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप है। आंसर देखिए, मैं आंसर सीट दिखा रहा हूँ आप लोग को। इंडिया से लार्जर कंट्री रसिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। हाँ ऑस्ट्रेलिया में सही बोला था, वो गलत हो गया था, सुन लेना अच्छे से। चलिए विच आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया लाई इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार। याद रखेंगे, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। ऊपर क्या है, अंडमान, नीचे क्या है, निकोबार। और एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसके बीच से एक लैटिट्यूड गुजरता है, उसे बोलते हैं 10 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री लैटिट्यूड। विच आइलैंड्स कंट्रीज आर विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, तो कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ ये आंसर दिखाने का, जूम करके थोड़ा सा। देखिए नीचे देखिए आंसर, 3 नंबर का आंसर देखिए। चलिए ये देखिए 3 नंबर का आंसर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3 नंबर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। वही क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात आर अबाउट 30 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 30 डिग्री गैप पर एक दूसरे प्रेजेंट है। सिंस 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इक्वल टू द रफली 1, वही बताया है 15 डिग्री मतलब 1 आवर, मैं आपको बताता हूँ 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, बात वही पड़ा। ऑफ टाइम ये याद रखेंगे, 15 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 घंटा होता है। आप देखो ना मैंने आपको जो पढ़ाया, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 15 मतलब 15 जगह 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 30, 1 घंटा। ठीक है, टाइम हेंस द डिफरेंस बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट इन द 2 आवर। ये तो क्लियर किया 2 घंटा का क्यों गया सनराइज, बट ये बता रहा है कि बताइए अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सन राइजिंग में 2 घंटा का डिफरेंस क्यों है, ये कारण बताया 30 डिग्री गैप है इसलिए। लेकिन घड़ी में तो सेम चीज़ था, ये क्वेश्चन था। तो बट दे शो द सेम टाइम एज इंडिया यूज 82.5 डिग्री। देखिए यहाँ पर 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द
हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, तो लिखा हुआ है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड एज द ग्रेट सिग्निफिकेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1 यहाँ देखिए, इंडिया हैज एसेस टू अफ्रीकन साउथ ईस्ट एशियन नेशन ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन, इसे क्या कर सकता है, एसेस कर सकता है, पहुंच सकता है। ड्यू टू दिस इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशनशिप द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, गल्फ नेशन मतलब अरबियन, गल्फ नेशन का मतलब हुआ सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, दैट इज द गल्फ नेशंस। एंड इवन विथ द अफ्रीकन नेशंस, मतलब अफ्रीकन नेशंस के साथ व्यापार अच्छा कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और गल्फ नेशन के साथ व्यापार अच्छा कर सकता है। और साथ में एक नीचे भी देखिए 3 कारण दिखे हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नीचे है द मानसून इन इंडिया आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशन, यानी इंडिया में जो मानसून आता है वो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, इसलिए मानसून आता है। और इसी मानसून के कारण क्या होता है, रेन होता है। क्या होता है, रेन होता है। क्या होता है, रेन होता है। और मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा डिटेल से इसे, तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 मैं टोटली पढ़ा दिया 7 वीडियो में, और 8th वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरा 8वां वीडियो है, और जिसमें मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा आंसर। अब बताइए कि ये कैसा लगा आपको पढ़ने में। ऐसे ही होगा तो मैं और सभी चैप्टर को ऐसे बना कर आपको डालूंगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, वीडियो बना के, ठीक है। अगर आप 9th क्लास में तो टोटल नोट्स करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं आप लोग, यहाँ देखिए एक चीज़ और, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ चलिए, अब देखिए एक चीज़ और, ये कहाँ गया, ये 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट। चलिए यहाँ देखिए, इसको मैं आउट करता हूँ, ये देखिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ दिखा है मैप स्किल्स। मैप स्किल का मतलब क्या होता है ना, कि मैप आप लीजिए, मैप मार्केट में मिलता है मैप से, और आइडेंटिफाई करना होता है द फ्लोइंग। देखिए मैप स्किल्स, ये ऐसे स्कूल में बनाना नहीं पड़ता है, बट आप बना सकते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ द मैप रीडिंग, लिखा हुआ है द आइलैंड्स आपको आइडेंटिफाई करना। अरेबियन ओशन में कौन है तो आपको पता है, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन है तो अंडमान निकोबार। द कंट्रीज कंसिस्टिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया का पड़ोसी कौन कौन है वो बता देना पूरा। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ मिस्टर पासेज, 8 गो स्टेट है उसको दिखा देना है, देख लेना है। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न में, सबसे नॉर्दर्न में लैटिट्यूड्स यानी सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया मेन लैंड, सदर्न मोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 97 डिग्री, ठीक है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, और तीनों सी के साथ, ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। 3 सीज कहने का मतलब देखिए, अगर आप इंडिया का मैप को ऐसे देखेंगे ना, तो ये वाला जो जगह है ना, ये वाला, ये दिख रहा है नीचे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा नाम देते हैं बताइए, इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में प्रेजेंट है। देखिए इधर से बे ऑफ बंगाल आता है, इधर से अरेबियन ओशियन आता है, और इधर से क्या आता है, कौन सा चीज़ आता है, इधर से इंडियन ओशियन आता है। ये तीनों की जगह प्रेजेंट है, कौन सा है तो ये कन्याकुमारी। तो ये क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा जगह है जहाँ पर तीनों से मिलता है। और देखिए यहाँ पर द स्टेट सेपरेटेड श्रीलंका, या देखिए इंडिया था और यहाँ से क्या था, श्रीलंका था, तो बीच में जो स्टेट था उसका नाम क्या था, पाक स्टेट था, बोलते PALK। और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और आपको पता है 8 को यूनियन टेरिटरी, 8 का 8 क्या कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए एक और भी नीचे कुछ है, देख लीजिए, इसको आप खुद से प्रोजेक्ट एक्टिविटी है। आपको पता है फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट, मतलब जिस स्टेट में रहा तो बिहार में, तो बिहार में बताना है। बिहार का मैप जनरली ऐसे बनता है, ये बिहार का जनरली मैप है, तो बिहार में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है, तो वो बताना है। और साथ में बताना है सिल्क रूट के बारे में, ठीक है, क्या बताना है, सिल्क रूट के बारे में बताना है। ऑल्सो फाइंड द न्यू डेवलपमेंट विच आर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन रूट्स इन द रीजन ऑफ द हाईलाइट। चलिए ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी आप लोग खुद से कीजिएगा, और नहीं होता मैं इस पर वीडियो बना के बता दूंगा आप लोग को, तो आप लोग इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बनाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर पर्वत पहाड़ डिजर्ट हिमालय ये सब कार्य पढ़ ले, देख लीजिए। आइलैंड्स पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स करेंगे, इंडियन जीटर पढ़ेंगे, पेनिसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, हिमालय माउंटेन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। ऐसे कर करके हम लोग चैप्टर पूरा क्लास 9th का सभी एनसीईआरटी के बुक को कवर करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप शेयर भी करें इसे और लाइक भी करें, और जो भी कमेंट हो अपना कमेंट रिव्यू ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों।